जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जीवन से हार चुके हो, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। मैं आज आपको एक पाठ देने वाला हूं। ये पाठ देवताओं के लिए भी कल्याणकारी है और मनुष्य के लिए भी कल्याणकारी है। इस पाठ से आपके दुख, दर्द, मुसीबतें सब टल सकती हैं। कौन सा ऐसा पाठ है वो? करने मात्र से, श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से भी इसके लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप माँ दुर्गा के भक्त हो, बाबा के भक्त हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर बात की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को शेयर करना। जो भक्त इस पाठ को अपने घर में कंटिन्यू करता है, उस पाठ को सुनने मात्र से उसको कितना लाभ हो सकता है और उसके क्या क्या कार्य आपके लिए बन सकते हैं इस पाठ से। पाठ का नाम क्या है? जब देवी देवता परेशान हो जाएं, तब नव दुर्गा ने एक रूप धारण किया था और एक राक्षस का संहार किया था। और राक्षस था महिषासुर। महिषासुर जैसे राक्षस को मारने के बाद मां स्वयं महिषासुर मर्दनी को आई और राक्षस का संहार करने के बाद मां के इस पाठ का जो सिमरन करता है, जो सुनता है, देवी देवताओं ने मां की स्तुति करी इसी प्रकार से, इसी पाठ से, और देवता को सुख प्रदान हुआ, कष्ट से वो मुक्त हो गए। अगर आप इस पाठ को अपने घर में कंटिन्यू करते हो, पूरे दिन में एक बार इस पाठ का स्मरण भी करते हो, सुनते भी हो या खुद मुख से वाच करते हो, तो समझ लेना आपके ऊपर मां दुर्गा की कृपा होने वाली है। नव दुर्गा जो पता है आपको, नव दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। नव दुर्गा की 10 महाशक्ति होती हैं, जिसमें प्रथम शक्ति जो है मां काली है। और मां काली की 10 महाविद्याओं की, नव दुर्गा की, यहां तक कि 64 योगिनियों की, भैरव बाबा की, सबकी कृपा आपको इस पाठ मात्र से प्राप्त हो जाएगी। यह पाठ सुख प्रदान करने वाला है। जीवन में आप हार चुके हो, कामयाबी आपको नहीं मिल पाती है, आप अंत समय पर आकर आउट हो जाते हो। जब आपका कोई कामयाबी का नजदीक का समय होता है, उस वक्त आपका कोई कार्य नहीं बनता है। इस पाठ को प्रतिदिन दीप का दान देकर सुनने लग जाइए। 10 मिनट, 20 मिनट आप इस पाठ को सुनिए, आंख बंद कर बैठिए। अगर खुद मुख से वाच सकते हो तो ये हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी आप इस पाठ का गुणगान कर सकते हो। मां दुर्गा का ये पाठ अत्यंत ही सुख प्रदान करने वाला है, जीवन की हर मुसीबतों को दूर करने वाला है। क्योंकि जब व्यक्ति परेशान होता है तब कोई अपना नहीं होता है, तब कोई हमारे नजदीक नहीं लगता है। हम कितना भी प्रयास करें, कितना भी सोचें और कितना भी किसी को अपना बनाने के लिए प्रयास करते हैं, तब वो साथ नहीं देता। एक बार सच्चे मन से मां दुर्गा को अपना बना कर देखिए, आपके बेड़े पार हो जाएंगे और स्वयं मां दुर्गा के दर्शन भी आपको इस पाठ से हो सकते हैं। अब लाभ की बारी कहता हूं मैं, इससे क्या क्या लाभ उत्पन्न होंगे। पहली बात, जो व्यक्ति अपने घर में महिषासुर मर्दनी का पाठ करता है, वो भय रहित हो जाता है, उसे भय नहीं लगता, भय से मुक्ति दिलाता है यह पाठ। वो निडर हो जाता है, समाज में हर प्रकार की बात करने में सक्षम हो जाता है, वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है उसे, सरस्वती मां की कृपा। और अपनी वाणी से वो लोगों को आकर्षित कर लेता है। अगर कोई नेगेटिविटी, भूत प्रेत, तंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्याएं अगर आपके परिवार के ऊपर तनिक सी किसी ने छोड़ने का प्रयास भी करता है, तो वह पाठ करने मात्र से वो शक्ति पलट हो जाती है। इस पाठ को जब भी कभी आप करते हो, अगर आपको लगता है आपके घर में तंत्र की जाल है, माया जाल है, या कुछ इंद्र जाल है, या कोई भी जितनी भी संसार में अभद्र शक्ति के माध्यम से कोई भी क्रियाकलाप आपके ऊपर किया गया है, तो आप अपने घर के अंदर एक मिट्टी का बड़ा दीपक ले लीजिए, उसमें पीले रंग की सरसों डाल दीजिए और साथ में थोड़ा सा तेल डालिए और एक भीमसेन कपूर और 7 लौंग, 1 मोटी इलायची अपने पूरे परिवार के ऊपर से 7 दफे वार कर महिषासुर मर्दनी का पाठ कर अपने हाथ में बांध कर करना। महिषासुर मर्दनी का पाठ कर आप उस तेल के दीपक में थोड़ा सा तेल डालना, ज्यादा नहीं, और कपूर के साथ जला दीजिए। घर में रहने वाली नकारात्मकताएं चिड़चिड़ 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 होकर जलने लग जाएंगी। घर में अगर कुछ क्रियाएं करी हुई हैं पहले से, वो भी दूर होने लग जाएंगी। बाद में जब वो पूर्ण रूप से जल जाए, पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाए,
उसका तेल अगर किसी के शरीर में रोग है, बीमारी है, कोई भी क्रिया अगर आपके शरीर पर लगी हुई है, अगर प्रेत रोगी कोई व्यक्ति है, उसके मस्तक पर, सिर पर लगा दीजिए, आपको सुख प्रदान होगा। यह पाठ लाभकारी नहीं, क्रिया कल्याणकारी भी है। अगर इससे आपके घर में शांति होती है तो ऐसा पाठ आपको कंटिन्यू करना चाहिए। इस पाठ को थोड़ा सा लेंथी जरूर लगता है, संस्कृत में थोड़ा औखा लगता है, लेकिन अब ये हिंदी में भी अवेलेबल है। आप इसको सुनते भी हो, श्रवण भी करते हो, अगर आप कान से सुन रहे हो, इसका श्रवण कर रहे हो, तब भी आपको कृपा प्रदान होगी, तब भी आपको कोई रोक नहीं पाएगा वो कृपा से। मां दुर्गा का चमत्कारी पाठ है ये। जिस दिन से आप करना शुरू कर दोगे उस दिन से आप अपने आप ही देख लेना, आपकी लाइफ में आने वाली मुसीबतें, आपकी लाइफ में आने वाली दिक्कतें, आपकी लाइफ में होने वाले कार्य जो अगर आपके कार्य बिगड़ते थे वो सुधरने लग जाएंगे। प्रतिदिन इसका जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। अब कई लेडीज ये सोचती होंगी अगर लेडीज समय चल रहा है या मेंस्ट्रुअल समय चल रहा है तब क्या तब भी हम इस पाठ को कर सकते हैं? हाँ, इस पाठ को सुन सकते हो, इस पाठ को सुन सकते हो। मंदिर के बाहर आप स्नान आदि कर आसन को बिछाकर बैठिए, मंदिर में प्रवेश ना करो, मूर्ति को स्पर्श ना करो, लेकिन बाहर आसन बिछाकर मां से प्रार्थना करके इस पाठ का जो है आप सुन सकते हो। आपको सुनने मात्र से भी ये पाठ आपके शरीर पर ऊर्जा प्रकट करेगा, सुनने मात्र से भी। अभी कई माताएं बहनें ऐसी सोचती हैं कि हमारे को अगर लेडीज प्रॉब्लम हो गई तो वो पूजा छोड़ देती हैं। नहीं 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 नहीं, अगर घर में रहने वाले कोई महिषासुर जैसे राक्षस भी है ना, जो दुराचारी व्यक्ति होते हैं, अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करते हैं या किसी की पत्नियां पति के साथ अत्याचार करती हैं, वो कार्य बदल सकता है, बदल सकता है, उस कार्य को स्तंभित हो सकता है वो कार्य, अगर इस पाठ को आप घर में करने लग गए तो। कहते कि मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। अगर पाठ करने मात्र से हमारे घर में कल्याणमय कृपा उत्पन्न हो सकती है तो क्यों ना किया जाए, ऐसा कंटिन्यू किया जाए, रोजाना किया जाए। और फिर देखो नजारे, सामने वाला व्यक्ति भी, शत्रु भी, अगर आपके ऊपर कोई धाक लगाकर बैठा है, आपका बुरा करने की सोच रहा है, आपको घेरने की सोच रहा है, आपको परेशान करने की सोच रहा है, कहीं ना कहीं आपको खुडे लगाने की सोच रहा है, तो उसकी सोच उसी तक ही सीमित रह जाएगी, आप तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि आप एक ऊर्जा का स्तोत्रम का पाठ कर रहे हो। महिषासुर मर्दिनी चमत्कारी पाठ है, महिषासुर जैसे राक्षस को खत्म करने वाला पाठ है। आप जो वो राक्षस किसी का काबू नहीं आ रहा था, वो राक्षस किसी के काबू नहीं आ रहा था। जब मां ने स्वयं अपनी भयंकर शक्तियों के द्वारा स्वयं उसका संहार किया, तभी मां उसी दिन से महिषासुर मर्दनी कहवाई। तो आप सोच के देखिए कि राक्षस ने इतना तंग कर दिया था उसने कि सभी देवी देवता भयभीत कर दिए थे, किसी के वो काबू आता नहीं था। उसने वरदान ही किसी स्त्री से स्त्री के हाथों मरना मांगा था, और उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कोई पुरुष उन्हें खत्म कर नहीं सकता था। तो इसीलिए जब ऐसे राक्षस कोई वरदान, कोई शक्ति का अभिमान कर कोई तांत्रिक या कोई भी व्यक्ति अगर आपका परिवार का बुरा करने का सोचता है तो स्वयं मां महिषासुर मर्दिनी बन जाती है और राक्षस का संहार करती है। तो इसीलिए अगर आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मैंने जो कार्यक्रम बीच में बताया बड़ा लाभकारी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है और कल्याणकारी लगती है तो 10 लोगों तक इस वीडियो को फैला दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी इस वीडियो से लाभ अर्जित कर सके। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।